हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया चंडीगढ़ कैरी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आपके काफ़ी बार आए हैं और इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, नाउन पर नाउन, टेंस आर्टिकल, जो भी टॉपिक अभी हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन हैं। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं हम टॉपिक में आज के क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन है आपका, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक डैश यू। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, अगर आपके नाउन से, ठीक है, अगर आपके नाउन से लेकर नरेशन तक अगर टॉपिक क्लियर नहीं है तो सबसे पहले तो आप लोग टॉपिक को क्लियर करते जाइए, क्योंकि बिना टॉपिक क्लियर किए अगर आप क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे यहाँ पर। तो मैं जितने भी बिगिनर्स उनको ये एडवाइस दूंगा कि नाउन से नरेशन तक सारे टॉपिक आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। भले आपको बहुत डीपली नहीं जाना, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि अगर हम कोई क्वेश्चन पढ़ें तो हमको पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड आया है। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक डैश यू। अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया कि ये क्वेश्चन ना एडजेक्टिव का है। हाँ, ये क्वेश्चन हमको पढ़ते ही समझ आ गया क्योंकि आपने मोस्ट का यूज़ किया हुआ है। ये डिग्री होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव। अब ये सुपरलेटिव डिग्री आपने यूज़ की हुई है। अब सुपरलेटिव डिग्री का एक सिंपल सा रूल होता है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद ना हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सुपरलेटिव डिग्री के से दो रूल है, एक तो उसमें डेट लगता है, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका डेट भी लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब हैज और हैव लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, डेट आई हैव गिवन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में कभी विच नहीं लगता, डेट लगता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। डेट आई गेव सिंपल पास्ट टेंस है, डेट आई हैड गिवन पास्ट परफेक्ट टेंस है, विच उसमें आता नहीं है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये होगा आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड है, शी रियरली वॉचेस मूवी। तो रियरली एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, ये आपका जो है ये क्वेश्चन टैग का टॉपिक है, क्वेश्चन टैग। रियरली इज अ निगेटिव वर्ड। अब क्वेश्चन टैग का रूल होता है, निगेटिव का पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव का निगेटिव बनता है। इंग्लिश में कुछ वर्ड है जिनके साथ नॉट नहीं लगते लेकिन वो निगेटिव होते हैं। तो रियरली एक निगेटिव वर्ड है। अब निगेटिव का उल्टा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, निगेटिव का उल्टा आपको पॉजिटिव करना है। तो ये ऑप्शन तो आपके बाहर हो गए क्योंकि दोनों निगेटिव है, आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब क्वेश्चन प्रेजेंट है तो आंसर भी प्रेजेंट आएगा, तो डिड भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर होगा डस शी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ही डैश दिस पिक्चर। सबसे पहले तो पिक्चर आपका नॉन लिविंग है। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है ये। अब एक होता है हैंग, एक होता है हंग, दोनों में डिफरेंस है। ये जो हैंग होता है ना, ये लिविंग थिंग के लिए आता है, लिविंग थिंग के लिए, और हंग आता है नॉन लिविंग के लिए। तो आप पिक्चर की बात कर रहे हो मतलब नॉन लिविंग की बात कर रहे हो, तो हैंग तो आ नहीं सकता, तो ये गया और ये भी गया। अब बच गया हैंग और हंग। अब हंग करके इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता, हैंग का थर्ड फॉर्म हंग होता है, हंग्ड नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा आपका हंग। ठीक है, हैंग का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हंग ही होता है, हंग करके कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, हंग हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, एक वन वर्ड है, स्ट्रोक ऑफ गुड लक, मतलब किस्मत से मिली सफलता। उसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूक। फ्लूक मतलब होता है किस्मत से मिली सफलता। हैंचमैन मतलब नौकर होता है, नौकर को ना इंग्लिश में ये भी बोलते हैं स्टीवार्ड, सर्वेंट। हैंचमैन मतलब होता है नौकर, सेवक, जिसको स्टीवार्ड भी बोलते हैं। ड्रैपर मतलब होता है मोची, जुलाहा। बुरिश मतलब होता है असभ्य, जंगली। ठीक है, बुरिश मतलब होता है असभ्य, जंगली, जिसको बारबेरियंस भी बोलते हैं, बारबेरियंस। बारबेरियंस मतलब भी असभ्य होता है, जंगली होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रोक ऑफ गुड लक, किस्मत से मिली सफलता, उसको बोलते हैं फ्लूक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लूक। अगला क्वेश्चन इडियम से रिलेटेड है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम जिसकी अपनी उम्मीद नहीं की लेकिन आ गई हो प्रॉब्लम। ठीक है, कोई आप बोलते हैं ना बिना बताए मुसीबत आना, उसी को बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। तो ये चारों ऑप्शन है कि इडियम्स है। ये ब्लू बुक मतलब होता है सरकारी रिपोर्ट। ठीक है, ब्लू बुक का मतलब होता है सरकारी रिपोर्ट। बोल्ड फॉर द ब्लू आपका आंसर है। इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, बिना बताए कोई मुसीबत आ जाना। गीबल गैबल मतलब होता है मूर्खों की तरह बात करना, बेवकूफों की तरह बोलना, फुल स्टॉप। कीर्तन मतलब होता है रिलेटिव, रिश्तेदार। कीर्तन रिलेटिव होता है। क्वेश्चन है बोला अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, तो करेक्ट आंसर जाएगा बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, देखो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है। तो सबसे पहले इसमें चेंजेस क्या होता है, जैसे ये सैड है तो सबसे पहले तो आपका सैड का ना टोल बन जाता है। ठीक है, ये अपने अपने टॉपिक है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे। अब पैसिव में ना प्लीज वगैरह का यूज नहीं होता, और प्लीज वाले क्वेश्चन में लेट का यूज होता है।
कैसे बनाएंगे? चिल्ड्रन सेड टू राम, तो सबसे पहले बनेगा चिल्ड्रन, अब यहाँ पर रिक्वेस्टेड बनेगा, रिक्वेस्टेड राम, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है। और बनेगा आपका लेट अवर बुक बी ब्रॉट, लेट अवर बुक बी ब्रॉट। और दूसरा तरीका है चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड राम टू ब्रिंग अवर बुक्स, आप यहाँ पर टू लगा के भी बना सकते हो, चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड राम टू ब्रिंग, लेकिन पास्ट टेंस इसलिए ब्रॉट हो जाएगा, टू ब्रॉट आवर बुक, टू ब्रॉट आवर बुक, या प्लीज को हटा देना और टू लगा लीजिएगा और ब्रिंग का ब्रॉट कर देना, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा पास्ट टेंस है। सेकंड क्वेश्चन है राम सेड टू श्याम आई हैव सीन हर टुडे। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आई हैव सीन लिखा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जब क्वेश्चन में हैव लगा होता है ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है, मतलब हैड बन जाता है। तो राम सेड टू श्याम, राम टोल्ड श्याम, राम टोल्ड श्याम दैट आई हैव सीन हर टुडे, राम ने श्याम से कहा मैंने तुम्हें देखा है। तो मैं कौन हूं यहाँ पर? राम है, ठीक है, ये बड़ा ध्यान देना पड़ता है, लड़का है कि लड़की है, तो मैं कौन हूँ? राम है, तो राम के लिए ही आएगा, ठीक है। राम आई हैव सीन हर टुडे, मैंने उसे देखा है, ठीक है, उसे देखा है, तो किसी लड़की के लिए बात कर रहा है, यहाँ श्याम है, लेकिन हर का तो फिर हर ही रहेगा, और टुडे का डेट डे बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा राम टोल्ड श्याम, राम टोल्ड श्याम दैट he had seen, that he had seen her that day, that day, today का that day हो जाता है इसमें, राम टोल्ड श्याम that he had seen her that day, ठीक है। सेट का टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही टोल्ड लगाओगे तो टू वहां से हट जाएगा, टोल्ड के बाद टू नहीं आता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, आई राम के लिए यूज हुआ इसलिए यहाँ पर ही लगा है। बस आपको ये चीज छोटी छोटी चीजों में इसमें ध्यान देना है। तो अगला है डेजर्ट। डेजर्ट मतलब होता है पचाने, खाने के बाद पचाने के रूप में मीठा खाना, ठीक है। तो उसका आंसर होगा स्वीट डिश। स्वीट डिश मतलब होता है मीठा खाना, हम खाने के बाद कुछ मीठा वगैरह खाते हैं उसको बोलते हैं डेजर्ट। वेस्टलैंड मतलब खराब जमीन होता है, बंडल मतलब त्यागना होता है, फीब मतलब झूठ होता है। डेजर्ट का आंसर हो जाएगा स्वीट डिश। उसके बाद ROUT रूट, रूट मतलब होता है हराना, है ना, वो वे ऑफ जर्नी के लिए अलग रूट आता है, या ROUT, इसका मतलब होता है हराना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिफीट। ये डेथ होता है, और एक बार लिख देना डर्थ, इसका मतलब होता है कमी, ठीक है, एक्चुअल में डर्थ है वो, डर्थ मतलब होता है कमी, कमी को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं पॉजिटिव, डर्थ मतलब कमी होता है। लॉस मतलब लॉस, क्रैश मतलब होता है मूर्ख, ठीक है, मूर्ख को इंग्लिश में बोलते हैं बार्मी, तो इसका मतलब होता है मूर्ख होता है। तो रूट का आंसर हो जाएगा आपका डिफीट, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डिफीट। बोस्ट, BOAST, बोस्ट, बोस्ट मतलब होता है डिंग हाँकना, लंबी लंबी फेंकना, जिसको बोलते हैं ब्रैक, ठीक है। क्राई मतलब रोना चिल्लाना, एब्यूज मतलब गाली देना, हेट मतलब हेट ही होता है। तो बोस्ट का आंसर हो जाएगा ब्रैक। ब्रैक मतलब होता है डिंग हाँकना, लंबी लंबी फेंकना, तो बोस्ट मतलब भी डिंग हाँकना होता है, लंबी लंबी फेंकना होता है। अब ये एरर है, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम। क्वेश्चन में ना देन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देन लगा हुआ है। सबसे पहले तो देन के बाद क्या लिखा हुआ है? वर्ब प्लस आईएनजी। तो देन के पहले वर्ब का जो फॉर्म होगा ना, देन के बाद वही फॉर्म आएगा। तो टू प्ले नहीं आएगा, यहां पर आएगा प्लेइंग, ठीक है। देन के पहले वर्ब में आईएनजी लगा है, तो देन के बाद भी वर्ब में आईएनजी लगेगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका नंबर सी, आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग गेम्स। देन के पहले आईएनजी लगा है, तो देन के बाद भी आईएनजी लगाना। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। इस क्वेश्चन में ना सिर्फ दो सिटी की बात कर रहा है, दो सिटी, ठीक है। क्वेश्चन में सिटी दो है, तो बिगेस्ट नहीं आएगा यहाँ पर। बिग, बिगर और बिग, देखो एक होता है बिग, एक होता है बिगर, और एक होता है बिगेस्ट। ये पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। क्वेश्चन में दो सिटी है, तो बिगेस्ट नहीं आएगा, वहां पर आएगा बिगर, ठीक है, क्योंकि आप दो सिटी की बात कर रहे हो। तो बिग एक के लिए आता है, और कंपैरेटिव दो के लिए, सुपरलेटिव मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए आता है। रन फास्ट लेस यू विल लूज द रेस। ये क्वेश्चन में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यू है लेस, ये इसका पेयर है, ठीक है। तो लेस के साथ ना एक ही पेयर बनता है, शुड का पेयर, सबके पेयर बनते हैं। तो लेस का मतलब होता है नहीं तो, लेस के साथ ना शुड का पेयर बनाया जाता है, शुड का, ठीक है, इसके पेयर है। अब क्वेश्चन में क्या लगा है? विल लगा है, तो विल नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? शुड। अच्छा, लेस के बाद ना कभी नॉट नहीं लगता, ठीक है, नॉट नहीं लगेगा। अगर शुड नॉट दिया तो रॉन्ग है, शुड ही होना चाहिए, शुड नॉट नहीं होना चाहिए।
तो करेक्ट आंसर तुम्हारा बी हो जाएगा। अच्छा, कंप्लाई, कंप्लाई मतलब होता है सहमत होना, राजी होना, तैयार होना, मान लेना। उसका आंसर होगा एवाइड। एवाइड मतलब भी सहमत होना, आज्ञा का पालन करना, सहमत होना। कंडोल मतलब होता है फॉरगिव, होता है माफ करना, इसको एक्यूट भी बोलते हैं। कलोजर मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। यूजुल मतलब होता है अधिक ब्याज खाने वाला, अधिक इंटरेस्ट खाने वाला, ठीक है, अधिक ब्याज में जो पैसा देता है तो यूजुल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका एबाइट। कंप्लाई सहमत होना, राजी होना, तैयार होना। एबोमिनेट, एबोमिनेट मतलब होता है नफरत करना। नफरत करना को बोलते हैं ना डिटेस्ट। और आता है डिस्पाइस, इसका मतलब नफरत करना होता है। डिटेस्ट, डिस्पाइस, लोथ, सबका मतलब नफरत करना होता है। कि ये वर्ड भी आता है स्कोन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथ। टेक्सटीरियस मतलब चालाक। बैनिश मतलब होता है इलाके से निकालना। बैनिश इलाके से निकालना, अपने एरिया से निकालना। जिसमें मतलब होता है डराना। तो एबोमिनेट का आंसर हो जाएगा लोथ, नफरत करना। टीनियस, टीनियस मतलब होता है कमजोर, जिसको बोलते हैं प्यूनी भी बोलते हैं, प्यूनी, फीबल, फ्रेल, ठीक है, फीबल बोलते हैं, फ्रेल बोलते हैं। टीनियस मतलब होता है कमजोर, तो आंसर हो जाएगा फ्लिमसी। फेनेटिक मतलब होता है कट्टर। वेरी मतलब होता है थका हुआ, जिसको फैटिक बोलते हैं। और फ्यूरी मतलब तेज गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, जिसको इर्क बोलते हैं, इर्क। और एक ये वर्ड भी आता है रैथ। तो टेनियस का आंसर हो जाएगा फ्लिमसी, कमजोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद अगला है आपका ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना, उसको आंसर होगा मरमर। मरमर मतलब भी बड़बड़ाना ही होता है। इंटीग्रिटी मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्टी। जियोपर्डी मतलब होता है खतरा, संकट, जिसके लिए इडियम्स भी आता है, स्टेक। टेम्प्ट मतलब होता है लालच, ठीक है, जिसको एलुअर बोलते हैं या लुअर बोलते हैं, ग्रीडी बोलते हैं। टेम्प्ट मतलब होता है लालच। तो ग्रम्बल का आंसर हो जाएगा मरमर, बड़बड़ाना। अगला है आपका रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, जिसका आंसर हो जाएगा मीफ, ठीक है। क्रोध गुस्सा के लिए इर्क आता है। और एक वर्ड आता है रैथ, इसका मतलब भी क्रोध होता है। एक वर्ड आता है राइल। शेकर मतलब हथकड़ी। सॉलेस मतलब आश्वासन देना। सस्टेन मतलब संभालना। सस्टेन का मतलब होता है संभालना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें हमने सारे मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, फाइंड एरर की है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की है। इसके अलावा हमने कुछ टॉपिक को भी कवर किया है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ असाइनमेंट का और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामर का नॉलेज हो, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश में आप में उतना इंप्रूवमेंट आता जाएगा, ठीक है। सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर मेक इम्प्रूवमेंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।